हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभी सर। लाइव पाठशाला में सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने बोर्ड एग्जाम के लिए एक संपूर्ण रिवीजन के तौर पे लाया है, हमारा एक द्विघात समीकरण का लेक्चर नंबर आपका 3 चलेगा आज। उसमें ढेर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन यूपी एमपी बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, संपूर्ण रिवीजन के तौर पे एनसीईआरटी बेस पे हमारा पैटर्न रहेगा। चलिए हम टाइम ना वेस्ट करके सेशन को शुरू करते हैं। हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या? यहाँ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लिखा है x के लिए हल कीजिए। यहाँ पे हल करना है दोस्तों। पहले अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे एक एलसीएम लेना है और एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ दिख रहा है वैल्यू, और इसी वैल्यू को हम लेके सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे हम दोनों का एलसीएम लेते हैं, या तो आप देखो एक चीज दिख रही है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x+1, और यहाँ पे ऊपर हमारे पास x+1 है, इसका नीचे x है। इसका में एक वैल्यू दूसरी वैल्यू की क्या हो रही है, रेसिप्रोकल हो रही है। तो हम इसको मान सकते हैं क्या दोस्त, इसको मान लो क्या माना, x/x+1 को हम मान लेते हैं क्या, x+1/1 को क्या मान लेंगे, x/x+1 को मान लेंगे y। क्या मान लेंगे दोस्तों, y मान लिया। अगर ये वाला उल्टा हो रहा है तो इसको मतलब क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू नीचे जा रही है, ये वाली ऊपर आ रही थी। इसको हमने x+1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त, इसकी वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी। इसका मतलब नीचे लिखा जाता है 1, जो कि हमेशा लिखा नहीं जाता, लेकिन हम इसको मान लेते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी उल्टा, ये भी हमारा हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 1/, यहाँ हो जाएगा कितना 1/y। इतनी चीजें हमें समझ आ रही है। अब यही इसकी जगह हम वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इसकी जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा y+1/y बराबर हमारे पास दिया है 34/15। 34/15। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। और यहाँ पे तो दिया है क्या, एक कंडीशन दिया है कि x की वैल्यू 0 और -1 नहीं हो सकती। x की वैल्यू इसके अलावा कुछ भी आएगी, लेकिन ये नहीं होगी। अगर ये वैल्यू हो जाएगी तो ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हमारा जो यहाँ पे इक्वेशन दिख रहा है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्त। 1 और y का एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा y, 1 1 जा 1, यहाँ हो जाएगा y² + y बराबर हमारे पास हो जाएगा 34/15। क्या होगा दोस्त, 34/15। इतनी चीजें समझ आ रही, इतनी चीज सबको समझ आ गई। अब क्या करेंगे दोस्त, बस इसको सॉल्व कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास हो जाएगा y² + y, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 15 और बराबर हमारे पास 34y हो जाएगा। इतनी चीज समझ आ रही है। बस 15 का मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 15y² + 15y। और ये अगर देखेंगे दोस्त, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे y²। अच्छा एक चीज यहाँ पे क्या है, y² + 1 है। यहाँ पे हमारे पास क्या है दोस्त, y² + 1 है। यहाँ पे हो जाएगा y² + यहाँ भी हमारे पास y² + 1 हो जाएगा। जब हमने 15 का इसमें मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या हो जाएगा, 15y² + 15 बराबर हमारे पास हो जाएगा 34। बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 34y। अब क्या करेंगे, सभी वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं। ये हो जाएगा 15y² और यहाँ -34y + 15 बराबर हमारे पास, अब ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। सबको पता होगा द्विघात समीकरण हमारा ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। और यहाँ पे देखो जो x² का गुणनखंड मल्टीप्लाई में होता है वही होता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास दिख रही है 15, जो x का गुणांक होता है b, यहाँ पे हमारे पास -34 दिख रही है, और यहाँ जो c है किसी के साथ नहीं होता, हमेशा 15 है। तो इसका मतलब आपको क्या हो रहा है, ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण को हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं ना, या तो हमारा डायरेक्ट स्प्लिट और मिडिल टर्म लग जाएगा। अब इसको पहले हम देखेंगे हम कितने तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा होता है गुणनखंड विधि। क्या होता है, गुणनखंड विधि, जिसको बोलते हैं क्या, फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा हमारा होता है क्या, यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या, द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो ये चीजें दो तरीके से आएंगे। अभी किसी को नहीं पता कि एक द्विघात समीकरण से बन पाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बन पाएगा, या क्वाड्रेटिक फार्मूला इसे बोलेंगे। इसको अगर बोलें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलेंगे, इस वैल्यू को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, लेकिन ये फार्मूला हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड उठाते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आया 15y² - 34y + 15 को हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखा है क्या, 15y² - 34y -
माइनस 34y प्लस 15 बराबर 0। दोस्तों बाई पे तो गुणनफल आ रहा है 15 15 में 225, क्या आ रहा है 225 आ रहा है। तो 225 को इसको गुणनखंड करो, है ना। 225 को गुणनखंड करना है कि आना चाहिए क्या सॉल्व करने पे, और सॉल्व करने पे आना चाहिए क्या 34। यहाँ लिखेंगे क्या 15 इससे काटेंगे 15 यहाँ आएगा, फिर 15 काटेंगे 15 कम 15 आएगा। 15 को दोस्त लिख सकते हैं 3 गुणे 5 और इस 15 को लिखेंगे 3 गुणे 5। अगर कहें 5 पचम 25, 5 पचम 25। अच्छा एक चीज यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, केवल x के लिए हल करना है ना, हल करने के लिए कहेगा तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो। 25 और 9, 25 और 9 कितना होगा, इसको में 5 पचम आएगा 25 और यहाँ आएगा 3 त्रिका 9। 25 में 9 जोड़ो कितना आएगा दोस्त, यहाँ आएगा 34। 25 9 34, माइनस में है तो ये भी माइनस और यहाँ 25 भी हमारा माइनस हो जाएगा। इसको मतलब समझ आ रहा है। इसको हम इस 25 को 225 को लिख सकते हैं दो पार्ट में, क्या एक लिखेंगे क्या यहाँ लिखेंगे 25 और यहाँ लिखेंगे 9। 25 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा 225 और 25 में 9 माइनस कर दोगे दोनों आएगा क्या माइनस 34। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स मान लो, यहाँ एक्स मान लो, यहाँ एक्स मान लो। गुणा करने पे 25 225 आना चाहिए और जोड़ने पे माइनस 34 आना चाहिए। तो हम इसको दो पार्ट में तोड़ लिया, ये हो जाएगा 15y स्क्वायर और ये हमारे पास हो जाएगा कितना माइनस 25, ये हो जाएगा y माइनस 9y प्लस 15 बराबर। दोस्तों अगर मैंने यहाँ पे देखो y है तो यहाँ पे जो मैंने x लिखा है ना, यहाँ सब जगह y होगा, जहां मैंने x लिखा है वहां सब जगह क्या होगा y होगा, क्योंकि y के पावर में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन y के फॉर्म में है, हम y के फॉर्म में लिखेंगे, x के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। यहाँ y, यहाँ y, यहाँ y और यहाँ y। तो अगर हम सॉल्व करें दोस्त, इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है 5। अगर दोस्तों कॉमन लोगे 5y तो ये हो जाएगा y माइनस 5, 5 यहाँ 15 और यहाँ 3y और यहाँ 5, 3y माइनस 5 हो जाएगा। और अगर यहाँ हम कॉमन लेते हैं 3, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो 3 3 जा 9, 3y 5 3 15 माइनस 5 बराबर क्या होगा दोस्त 0 हो जाएगा। अब देखो 3y माइनस 5 इसमें भी कॉमन है, 3y माइनस 5 इसमें भी कॉमन है, लिखेंगे 3y माइनस 5 अगर हम कॉमन ले लेंगे यहाँ हो जाएगा 5y माइनस 3 बराबर क्या होगा दोस्त 0 होगा। अब यहाँ पे आता है हमारे पास, देखो क्या बताया मैंने, इसकी डिग्री कितनी है 2, तो वैल्यू कितनी निकलेंगे 1 और 2, दो वैल्यू निकलेंगे। लिखेंगे यदि हमारे पास 3y माइनस 5 बराबर 0 होगा तो हम लिख सकते हैं क्या 3y बराबर, देखिए 5 इधर माइनस में था तो उधर जाएगा तो प्लस में होगा। अब यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई वाली चीजें डिवाइड में होंगी, प्लस वाली वैल्यू माइनस में होगी, माइनस वाली वैल्यू प्लस में होगी, डिवाइड वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में होगी। यहाँ देखो 3 डिवाइड में तो आएगा, इधर डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ y बराबर हमारे पास आएगा 5/3। इसमें y की एक वैल्यू हमारे पास 5/3 आ गई। दूसरा अगर लेंगे, यदि लिखेंगे हम लोग क्या, यदि 5y माइनस 3 बराबर 0 तो डायरेक्ट लिखो क्या y बराबर 3 उधर आ गया प्लस में, 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो 3/5। तो ये दो वैल्यू हमारे पास निकल गई कि नहीं निकल गई। अब ने y की वैल्यू हम लोगों ने निकाला, हम लोगों को y बराबर कितना माना है, हमने y इसको माना है ना, अब पूछा किसकी वैल्यू है x की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू पूछा दोस्त, x की वैल्यू पूछा है, लेकिन हमने किसकी वैल्यू निकाला y की। अब y की वैल्यू की जगह हम लोग क्या रख लेंगे x। तो फिर देखेंगे अगर आप देखोगे तो जो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू आई है, तो y की वैल्यू हम लोग क्या माने हैं x प्लस, यहाँ पे माने क्या है एक बार देखो x अपान x प्लस 1 माने हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा x अपान, जो y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी दोस्त x अपान x प्लस 1 बराबर, y की वैल्यू कितनी आई है, पहला वाला अगर लेते हैं तो हमारे पास 5/3 आया, सबको पता है। अब जब ये क्वेश्चन कहीं आता है और बीच में इक्वल का साइन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर करते हैं, ये इधर आएगा कितना होगा दोस्त 3x होगा, x में 3 का मल्टीप्लाई, इधर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5x और 5 एक कम क्या होगा 5। आपको सबको पता है x वाली वैल्यू एक तरफ कर लो तो 5x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर वाली वैल्यू आएगी पक्षांतर होती है तो माइनस में, माइनस होती है तो प्लस में, तो ये प्लस है तो इधर जाएगी माइनस में होगी, तो 3x क्या हो जाएगा माइनस 5x बराबर आएगा 5। अब 5 में से 3 निकालेंगे, 3 में से 5 निकालेंगे, माइनस का साइन है तो बड़ी वाली वैल्यू माइनस है, यहाँ लिखेंगे x बराबर हमारे पास कितना गया दोस्त 5 आ गया, और माइनस x बराबर, इसलिए x बराबर क्या आएगा, ये माइनस इधर चला जाएगा तो हमारे पास माइनस 5 आएगा। इतनी चीज समझ आ रही है, इतनी चीज दोस्तों समझ आ गई होगी उम्मीद करते हैं। अब अगर हम ये वाली वैल्यू लेते हैं दूसरी वैल्यू निकलेंगी। अब केस तीसरा लेंगे, ये हमारा केस क्या था, केस फर्स्ट था,
केस फर्स्ट से हमने सॉल्व किया, अब केस दूसरा लेंगे क्या, अगर लिखेंगे क्या दोस्तों, अगर लिखें केस टू, केस टू का मतलब अब लेंगे यदि अब y बराबर हमारे पास कितना था x, यदि हम लेंगे y बराबर x प्लस एक्स 1/x था, अब y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 आई थी, दूसरी वैल्यू आएगी तो क्या 3/5, अब यही वैल्यू ले लो 3/5, ये हो जाएगा हमारे पास 3/5 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5x बराबर इसका 3 का मल्टीप्लाई करो 3x और 3 एक कम 3। अब क्या करें, 3x इधर आएगा, प्लस में है तो माइनस में होगा, यहाँ होगा 5x माइनस 3x बराबर क्या होगा दोस्त 3 होगा। 5 में से 3 निकालो 2x बराबर 3, इसलिए x बराबर 3/2। तो एक वैल्यू हमारे पास ये हो गई। सब में दिस इंप्लाइज का साइन लगाते जाओ, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है, अगर आप दिस इंप्लाइज का साइन नहीं लगाओगे एग्जाम में नंबर कटते हैं, इसलिए ध्यान देना है दोस्तों। इसे लिखेंगे अतः हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, 1 कितनी आई थी, माइनस कितना आया है दोस्त, -5 आया है। यहाँ पे क्या आया है, एक चीज ध्यान देना, यहाँ 2x आएगा दोस्त, 2 इधर जाएगा तो 5/2 लिख दो, यहाँ क्या लिख दो 5/2। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 -5/2 आई है, और एक इसमें आई है क्या 3/2, तथा x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर एक आया है -5/2 और दूसरा x बराबर 3/2, इसका क्या होगा, ये इसका क्या होंगे, मूल, क्या होंगे, मूल होंगे, ये इसका क्या हो गया दोस्त, मूल होंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें देखिए 2 केस लगाना पड़ रहा है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है बहुत छोटा कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब जरा देखो यहाँ ध्यान से, आपको कह दिया है ब्रैकेट में x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और -1 नहीं होनी चाहिए। जब हमने सॉल्व किया x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमारे पास देखिए क्या आई है, -5/2 और इसमें आया है 3/2। इसका मतलब क्या ये 0 है, क्या x की वैल्यू 0 के इक्वल है, नहीं है। क्या x की वैल्यू 1 के इक्वल है, नहीं है। इसमें हमारा आंसर देखो ये इसके अलावा कुछ भी हो सकती है, और ये देखो अलग अलग वैल्यू आई है, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ आ रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन, इवन सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा हुआ है। चलिए इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब करा हमारा ये वाला क्वेश्चन कैसे है, इसमें भी कैसे करेंगे। अब यहां भी एक चीज लिख दिया कि x की वैल्यू जो होगी 4 और -4 और 7 के अलावा कुछ भी होगी। एक देखिए जब कैन नॉट इक्वल टू लिखा होता है, इसका मतलब x की वैल्यू ना -4 होगी और ना ही 7 होगी, इसका मतलब मुझे x की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्त, आप क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें अलग अलग है दोस्त, सबको पता है इसका क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है। तो चलिए ले लेते हैं एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, x + 4 होगा और दूसरा होगा x - 7। चलिए ठीक है, जब कभी ऐसा होता तो ये वाला जब एलसीएम लेंगे ना, तो ये वाला इधर चला जाता है मल्टीप्लाई में ऊपर, और ये वाला इधर जाएगा। इसका जब मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो जाएगा x - 7, और आगे लगा जाए क्या, आगे लगा है माइनस, तो लगा दिया माइनस, प्लस लगा होता तो प्लस लगा देते। फिर ये वाला उधर जाएगा तो यहाँ लिखेंगे x + 4, और आगे बराबर लिखा है 11/30। बेटा जब बच्चों दोस्तों ब्रैकेट हम तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास एक बनेगा क्या, ये हो जाएगा x - 7, और ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस है और ये माइनस होगा, ये वाली भी वैल्यू प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो इसका मतलब ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस हो गया। नीचे हमारे पास आ गया x + 4 और आ गया x - 7 बराबर हमारे पास 11/30 आ गया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x देखो कुछ कट रहा है, ये प्लस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया। चीजें समझ आ रही दोस्तों, यहाँ पे लिखा है -7 - 4 -11 हो जाएगा, इसका मतलब -11/x + 4 और नीचे लिखा है x - 7 बराबर लिखा है 11/30। अब ध्यान से देखो कैसे कट रही चीजें, जब इधर कोई वैल्यू कुछ प्लस माइनस में ना हो और इधर भी कोई वैल्यू प्लस माइनस में ना हो और ये मल्टीपल में हो, ये मल्टीपल में हो, तो ये वैल्यू जो होती है हम इसको काट देंगे, ये वाली वैल्यू इससे कट जाती है। अगर यहाँ पे +1 होता या कोई वैल्यू होती तो हम काट नहीं सकते थे, चलिए कट गया। जब डिवाइड में करता है दोस्तों तो 1 आता है, इसका मतलब इसके ऊपर आ गया -1, यहाँ आता है x + 4 और यहाँ आ गया x - 7।
बराबर हमारे पास यहाँ बचेगा 1/30। फिर अप्लाई कर दो क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30 उधर जाएगा, तो पहले इधर लिखेंगे तो ये हो जाएगा x + 4 और आएगा x - 7 बराबर 30 में 1 का गुणा 30 और आगे लगा है माइनस, तो यहाँ लिख देंगे -30। दोस्तों चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा क्या बना था, एक आया था x + 4 और दूसरा आया था x - 7 बराबर -30। एक बार मैच कर लो, क्या यही आया था, यही आया था दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का मल्टीप्लाई, तो सबको मल्टीप्लाई करना आता होगा, x का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, x का मल्टीप्लाई -7 में करेंगे, फिर 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई -7 में करेंगे। तो कर देते हैं दोस्त। जब करेंगे तो x × x क्या होगा, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, तो x² हो जाएगा। x उधर जाएगा, 7 में मल्टीप्लाई होगा तो -7x आएगा। 4 का x मल्टीप्लाई करोगे तो +4x होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस था। फिर इस प्लस का 4 के साथ करेंगे तो प्लस माइनस यहाँ लग जाएगा माइनस, 4 सते आ जाएगा 28 और आगे लिखा है -30। इतनी चीजें समझ आई दोस्तों, इतनी चीजें समझ आ रही है। आप सारी वैल्यू को एक तरफ करो, ये -30 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा x² -4 -7 +4 कितना, 7 में से 4 निकालो 3 और बड़ी वैल्यू कौन सी बड़ी है, 7 वाली। वैसे 7 वाली वैल्यू छोटी है लेकिन चिन्ह लगा है बड़ी वाली पे, तो हम लगा देंगे क्या, बड़ा वाला। अब ये इधर आएगा प्लस में, ये हो जाएगा 30 और ये -28 बराबर 0। ये आपको एक लाइन में करना है। 30 में से आप 28 निकालोगे कितना आ जाएगा, 30 में से 28 निकालो, इसका मतलब क्या आएगा दोस्त, 2 है। इतनी चीजें मेरे प्यारे बच्चे समझ आ रही है। बस इसका सॉल्व करो। बाह्य पदों का गुणनफल कितना आ रहा है, बाह्य पदों का गुणनफल कितना आ रहा है दोस्त, कितना आ रहा है, 2x²। जोड़ने या घटाने पे 3 आना चाहिए, तो इसको लगाओ। आ रहा है यहाँ पे 2x² आ रहा है, जोड़ो घटाओ कितना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए दोस्त 3 आना चाहिए। तो इसको लिखेंगे क्या, 2 1 कम 2, यहाँ लिखेंगे 2x और यहाँ लिखेंगे x, आगे लिखा है माइनस, यहाँ लगा दो माइनस, यहाँ लगा दो माइनस। अगर मल्टीप्लाई करा तो ये आया, डिवाइड अगर ऐड करेंगे तो आएगा -3x। दोस्त समझ आ रही चीजें, इतनी चीजें समझ आ रही हैं। और ये मल्टीप्लाई करने पे आ रहा था, इसका मतलब इस 3 को लिख सकते हैं क्या, x² - 2x - x + 2 बराबर। अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन, देखेंगे x - 2 -1 कॉमन लेंगे तो x - 2 बराबर x - 2 कॉमन है, तो हमारे पास हो जाएगा क्या, x - 2 कॉमन लिया, यहाँ आएगा x - 1 बराबर। इसलिए लिख देंगे x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, 1 और एक वैल्यू x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इतने इस क्वेश्चन में आप बहुत लास्ट क्वेश्चन हमारा ये लास्ट एक्सरसाइज चल रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। पहले मैंने इस टाइप के इजी क्वेश्चन करा लिए थे, अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसका ले लिए दोस्तों स्क्रीनशॉट, इस क्वेश्चन का ले लीजिए क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका भी ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चलिए उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। कहीं कहेगा मूल ज्ञात कीजिए, कहीं कहेगा इसके x का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, और कहीं कहेगा हल कीजिए। अगर कहेगा हल कीजिए तो इसका मतलब मुझे x का मान निकालना है, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है दोस्त, x का मान निकालना है। तो फिर ठीक है, और ये ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ये एग्जाम में 100% इस बार आ सकता है, आप इसको स्टार बना लो। ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। पिछली बार ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था, पिछली बार। इवन ये क्वेश्चन जितने कराए जा रहे हैं दोस्तों सारा एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, ये हर बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को अगर आप समझोगे, इसके बेस पे जितने क्वेश्चन मिलेंगे आप आसानी से कर लो। तो चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। हर एक क्वेश्चन में हमें 1 2 नंबर देते थे, 1 2 3 वैल्यू निकालनी होती थी, लेकिन इसमें ए बी दिया है, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको अभी तक यही बताते आया है कि जहां पे x दिखेगा x वाली वैल्यू एक तरफ करो, और जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है, जो a और b वाली वैल्यू है, उसको एक तरफ करो। बस ऐसा ही करना है। इसको लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में, लिखेंगे दोस्तों 1/a + b + x, इसको लगा दिया हमने ब्रैकेट।
x यहाँ है, x इसमें है, ये वाला x इधर आएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा माइनस में। इतनी चीजें समझ आ रही है। और जो वहां पे लिखा है, वहां पे लिखा है 1/a प्लस 1/b, इसको अभी ऐसे रहे। अब इन दोनों का ले लो एलसीएम, इसका और इसका एलसीएम क्या आएगा, यही इंटू दोनों में आएगा। ये हो जाएगा दोस्त a प्लस बी प्लस x, हमारे पास ये एलसीएम होगा, इंटू हो जाएगा x। और मैंने बताया कि इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका करोगे तो यहाँ आएगा x, आगे लगा है माइनस, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस x। चलो दोस्तों, चलो इसको सॉल्व करेंगे। इसका भी ले लो एलसीएम, तो यहाँ आएगा ए बी, यहाँ आएगा a प्लस बी। कहोगे सर b प्लस ए आएगा, तो मैंने कहा लिख दो b प्लस, चाहे a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस ए, दोनों वैल्यू एक ही है। अब जरा इसको सॉल्व करके हम लोग देखेंगे तो क्या निकलेगा दोस्त। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दिस इंप्लाइज का साइन आप लगाते जाओ, इंप्लाइज दैट का साइन आपको निकालता है, लगाने जाना है। इसका हो जाएगा x, नीचे हमारे पास आया था x, a प्लस बी प्लस x आया था, आप x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। अगर आप लिखना चाहते हो तो a प्लस बी प्लस x इंटू हमारे पास x आएगा, ऊपर आएगा, अगर माइनस को ब्रैकेट करोगे दोस्त, तोड़ोगे, ये वैल्यू प्लस सब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस a। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, a प्लस बी, ऐसे ब्रैकेट लगा देता हूँ, और यहाँ माइनस एक्स, ये माइनस एक्स से हमारा माइनस एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आगे लिखा है a प्लस बी और नीचे लिखा है a बी। इतनी चीजें दोस्त समझ आ रही है। अब जरा इस क्वेश्चन में देखो, हमारे पास बचा है माइनस a प्लस बी, नीचे बचा है x को कर लो पहले, x प्लस a प्लस बी इंटू एक्स इंटू a प्लस बी, यहाँ बराबर है इंटू ए बी। जरा इस क्वेश्चन को देखो, क्या इसके पहले कोई प्लस माइनस में है, क्या उधर भी कोई प्लस माइनस में वैल्यू ऐड की गई है, नहीं है। इसका मतलब a प्लस बी दे रहे हो, दोनों में समान है, कट गई चीजें। ऊपर हमारे पास क्या बचेगा दोस्त, -1 बचेगा, और बचेगा x प्लस a प्लस बी इंटू एक्स बचेगा। उधर बचेगा हमारे पास 1/ab बचेगा। बस वही पुराना दिमाग, आपको इसमें लगाना है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट स्लाइड में उठाते हैं, क्या हो जाएगा, जब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस ए बी, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू x प्लस a प्लस बी इंटू एक्स है। दोस्तों अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे ये आएगा x प्लस a प्लस बी इंटू एक्स आएगा, और उधर जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी आएगा। जरा देख लो, अगर मल्टीप्लाई इधर करेंगे x प्लस a प्लस बी इंटू एक्स में, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक में वही चीजें मल्टीप्लाई आती है, और ए बी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, और आगे लगा है माइनस, तो माइनस ए बी हो जाएगा। जरा देखो यही लिखा गया। और मैंने आपको बताया जब वैल्यू एक दूसरी तरफ, एक तरफ से आती है दूसरी तरफ जाती है, प्लस होती है तो माइनस हो जाती है, और अगर माइनस होती है तो प्लस हो जाती है। चलिए तो इसको, ये वैल्यू माइनस में इधर आएगी तो प्लस में होगा दोस्त। इसको लिखेंगे x प्लस a प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस ए बी आ जाएगा, बराबर क्या दोस्त, 0 आ जाएगा। अब क्या किया जाए, अब x का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। अगर दोस्तों x का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ax, और x का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा bx, और आगे लिखा है ए बी इज इक्वल टू क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, अब जरा बता दीजिए क्या कुछ कॉमन दिख रहा है दोस्त इसमें और इसमें। इसमें अगर आप देखो जो दोनों में होता है, जो सभी टर्म में होता है समान, वही कॉमन होता है। x इसमें दिख रहा है दोनों में, इसमें b दोनों में दिख रहा है। देखो b इसमें है, x इसमें है, इसमें x 2 बार है तो हम एक बार ही कॉमन ले लेते हैं। अगर हम एक बार कॉमन लेते हैं, जरा आप समझो, इसका मतलब इसमें x 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो इसका मतलब x इसमें कॉमन है। अब इसमें देखोगे b इसमें भी है और b इसमें भी, इसमें b कॉमन है, ले लेते हैं कॉमन। तो अगर दोस्तों कॉमन लेंगे तो हम लोग x, तो यहाँ बचेगा क्या, 2 बार था 1 बार बचेगा। कॉमन लेने का मतलब x से भाग देना, x मतलब कॉमन का मतलब HCF। अब यहाँ बचेगा x हट जाएगा तो यहाँ बचेगा a, इसमें हम लोगों ने b लिया तो यहाँ बचेगा x प्लस a, बराबर क्या आ गया दोस्त, 0 आ गया। अब हमारे पास बचेगा x प्लस a और यहाँ आएगा x प्लस b, बराबर क्या आ गया दोस्त, 0 आ गया। बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब लिखेंगे इसलिए x बराबर हमारे पास माइनस a आया, x बराबर माइनस b आया। यही हमारा क्या हो गया, इसके मूल हो गए। यही इसके क्या है, मूल होंगे। क्या होंगे, मूल होंगे। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं ये
क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्त, इसका भी ले लीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़ते। अब कह रहा है इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समीकरण 3x² + 2x + 1 = 0 का विविक्त कर तथा समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए पहले विविक्त कर देखते हैं क्या होता है। विविक्त कर आपको बता देते हैं। यदि हमारे पास ax² + bx + c = 0 कोई क्या है, इक्वेशन है, क्या है, कोई द्विघात समीकरण है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्त, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारे पास इसके रूट क्या निकले थे, इसको जब सॉल्व करे तो आया था = -b ± √b² - 4ac अपान, यही आया था। जो ये वाला लिखा है, जो यहां लिखा है b² - 4ac को क्या कहते हैं, विविक्तकर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, विविक्तकर बोलेंगे। इसको लिखते हैं b² - 4ac को लिखते हैं डी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोलेंगे, इसकी इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। इसी को विविक्तकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विविक्तकर। चलिए दोस्तों ये हो गया हमारा विविक्तकर। इसका मतलब अगर हम लोग यहां इसकी जगह डी रख लें, इसमें x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -b ± √d अपान क्या आ जाएगा, 2। इसके कुछ केस होते हैं, इसके का क्या होते हैं दोस्त, केस होते हैं, है ना, केस होते हैं। क्या होंगे, यदि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होंगे, मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक तथा असमान। होंगे। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 के उत्कल होगा तो मूल वास्तविक होंगे तथा समान होंगे। मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, समान होंगे। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी है, तो मूल क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे तथा असमान होंगे, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मेरे पे तो चीज समझ आ रही है, चीजें आपको समझ आ गई। चलिए यही आपको है, तो विविक्तकर मतलब होता है b² - 4ac = हमारा d था। चलिए अगर ये क्वेश्चन पूछेगा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, जो हमने यहां पे दिखाया है यह है क्या, मूलों की प्रकृति है। क्या है, मूलों की प्रकृति है। क्या है दोस्त, मूलों की प्रकृति है। कितना आसान सा क्वेश्चन, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको कितने जल्दी से, इतना आसानी से सॉल्व करते हैं इसको। इसका मूलों की प्रकृति याद कीजिए। चलिए यहां पे दोस्त ये क्या लिखा है, 3x² + 2x + 1 लिखा है, ठीक है। इसका मतलब a इक्वल हमारे पास क्या है, 3, ax² + bx + c = 0 है। यहाँ a की जगह 3, b की जगह 2, c की जगह 1। बस कितना आसान सा क्वेश्चन है। रखो b² - 4ac निकालो, इसको d की वैल्यू निकालो, कितना आ रही है d, तो d कितना आ रहा है, b कितना है, 2 का स्क्वायर -4 × a मतलब 3, c का मतलब 1, कितना आया d की वैल्यू, d की वैल्यू कितनी है, 4 - 12। इसका मतलब d क्या है, d -6 आ गया, क्या आ गया, -8 आ गया। इसका मतलब b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी,
0 से छोटी। तो 0 से छोटी के लिए क्या दिखाया है, 0 से छोटी होने के लिए क्या दिखाया है, मूल क्या होंगे, 0 से छोटी होने के लिए क्या दिखाया है, मूल काल्पनिक तथा भिन्न भिन्न होंगे। क्या लिखेंगे, मूल अतः मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक तथा असमान भिन्न भिन्न होंगे। बस ये समझ आ रही दोस्त, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मूल क्या होंगे, काल्पनिक तथा भिन्न भिन्न होंगे, आसान सा क्वेश्चन था, समझ आ रही चीज दोस्त। चलिए आगे चीजें समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि समीकरणों को विविध कर ज्ञात कीजिए। यहां क्या लिखना है, विविध कर ज्ञात कीजिए। विविध कर निकालने के लिए क्या करेंगे, बस ए की वैल्यू कितना 2, बी की वैल्यू कितना दोस्त, बी की वैल्यू कितना -7, एक लाइन ब्रैकेट, और सी की वैल्यू हमारे पास 6, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 6 का रख दो, बी स्क्वायर -4ac ही तो निकालना है, रख दो, डी निकालना है मुझे, इसमें मुझे निकालना बी की वैल्यू कितना दोस्त -7 का स्क्वायर, -4a की वैल्यू कितना 2 और सी की वैल्यू कितना 6, 7 7 49 प्लस में आएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर कर दिया, और 4 दूना 8, 8 6 48, कितना आ गया 1 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आई 1, जो कि किससे है 0 से बड़ी है ना। तो आप अगर प्रकृति पूछता तो हो जाता, इसमें डी पूछा तो हमारा आंसर इतना ही होगा। आपसे पूछा डिस्क्रिमिनेंट निकालना, क्या निकालना, डिस्क्रिमिनेंट। डी की वैल्यू हमारे पास कितना आया 1, यही तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया डिस्क्रिमिनेंट हो गया। क्या हो गया दोस्त, डिस्क्रिमिनेंट हो गया, क्या हो गया डिस्क्रिमिनेंट हो गया। चलिए चीज समझ आ रही दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरणों को विवेचना, इसका भी आसान है, कर लोगे इसको, सॉल्व इट सेल्फ करो, सॉल्व इट सेल्फ कर लोगे दोस्त। चलिए इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आप आगे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समीकरणों के इसमें भी विविध कर याद कीजिए। चलिए इसको बता देते हैं, थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है दोस्त, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू x स्क्वायर का गुणांक √3, बी की वैल्यू हमारे पास 2√2, सी की वैल्यू -2√3। डी निकालना है, क्या होगा बी स्क्वायर -4ac निकालना है। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, बी मतलब 2√2 स्क्वायर -4 × √3 × 2√3, और ये माइनस में। चलिए 2 का स्क्वायर 4, √2 दो बार आता है तो क्या आता है दोस्त 2 आएगा, क्या आएगा 2। अगर √3 2 बार आता है, अगर आपको √3 2 बार आता है तो क्या हो जाएगा √3 × √3 3 आएगा, क्या आएगा 3 आएगा। करो 2 आया इसका, और 4 दूना 8, क्या आ गया दोस्त 8। ये √3 कितना 3, 3 दूना 6, 6 चौका 24, और ये माइनस प्लस कितना आ गया, जोड़ो कितना आया दोस्त, ये डी की वैल्यू कितना आया 32। इसका हमारा डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो गया 32, क्या हो गया दोस्त डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो गया 32। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कितना आसान सा क्लास था, कितना आसान सा क्वेश्चन था दोस्त। चलिए तो आज हम द्विघात समीकरण के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने उसको डिस्कस किया। अगर दोस्तों हमारा सेशन समझ आ रहा है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारे लोगों के साथ शेयर करें। चलिए आज का सेशन इसी पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू दोस्त, आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।